नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नॉर्वे में चैटर्जी फैमिली और अब जर्मनी में शाह फैमिली, क्या इनके साथ जो हो रहा है, जो हुआ है, वो जायज है? जहां एक तरफ नॉर्वे में मिसेस चैटर्जी ने एक लंबे लीगल बैटल को फाइट करने के बाद अपने बच्चों की कस्टडी वापस ले ली थी, वहीं दूसरी तरफ अरिहा शाह केस में जर्मनी के कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है भारतीय पेरेंट्स की कस्टडी प्ली और बच्ची की कस्टडी को जर्मन स्टेट को दे दिया गया। यहाँ जो पेरेंट्स हैं अरिहा के, उनकी पूरी उम्मीदें या पूरी होप्स जो है वो मोदी सरकार से है। एग्जैक्टली क्या है पूरा केस, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। कोर्ट ने क्या कहा है, क्या क्या हुआ है, बैकग्राउंड क्या है और भारत की तरफ से क्या इसका रिस्पॉन्स आया है, इन चीजों के बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो बर्लिन कोर्ट ने फ्राइडे को रूल किया कि जो कस्टडी है इंडियन बेबी अरिहा की, उसको ग्रांट किया जाएगा जर्मन स्टेट को। और इसी के साथ जो पेरेंट्स का क्लेम है कि उनके बच्चों का जो बच्चे की जो इंजरी थी, बच्ची जो थी वो इंजर हुई थी, वो एक्सीडेंटल थी, इसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि उसका जो डिसीजन है वो बच्ची के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि उसको अपने पेरेंट्स से दूर रखा जाए, ये उस बच्ची के लिए बेस्ट है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जर्मनी में 2 जजमेंट्स जो कि डेटेड है 13 जून के, डिनाई कर दी अरिहा की कस्टडी टू हर पेरेंट्स। अरिहा हु इज 18 मंथ्स ओल्ड नाउ, ये बच्ची 7 महीने की थी जब इसको अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया गया था। उसके इंटरेस्ट को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए या कहते हुए कि पेरेंट्स नेग्लिजेंट हैं इस तरह की चीजों के साथ, अब ये बच्ची 28 महीने की हो गई है। पिछले 20 महीने से ये बच्ची अपने पेरेंट्स से दूर है और 20 महीने से ये कपल लड़ाई लड़ रहा है अपनी बच्ची को वापस लेने की, जिसको फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। यहाँ पर जो कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन ऑफ धारा एंड भावेश शाह, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, कि उनके बच्चे को वापस नहीं दिया जाएगा उनको, ना ही उसको इंडियन वेलफेयर सर्विसेज को ही हैंड ओवर किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ऑथराइज्ड ही नहीं है टू डिसाइड ऑन द वेयर अबाउट्स ऑफ देयर चाइल्ड। अपनी बच्ची के वेयर अबाउट्स, अपनी बच्ची की सही गलत के लिए वो डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, ऐसा यहाँ कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और मुद्दा वही है कि जो इंजरीज उस बच्ची को हुई हैं 2021 में, उसको यहाँ पर साइट किया गया। इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। दोस्तों, आप इन चैनल्स पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। यूपीएससी सीएससी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं और एक अफोर्डेबल बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो 16 जून से हमारा बैच शुरू हो चुका है। एनरोल करना है आपको विद माई कोड NDLive10। एक नया बैच हमारा जल्दी ही आ जाएगा, अगले महीने भी, लेकिन इसी बैच में एनरोल कर लीजिए। अभी 2 ही दिन हुए हैं और अपनी तैयारी को बहुत सही डायरेक्शन में ले जाइए हमारी पूरी टीम के साथ। लिंक जो है पीडीएफ का आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। ना, अब बात करते हैं अरिया को जर्मन अथॉरिटीज लेकर क्यों गई। तो भावेश शाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बर्लिन मूव कर गए थे अपनी वाइफ धारा के साथ 2018 में। अरिया का जन्म 2021 में हुआ जर्मन कैपिटल बर्लिन में। अरिया को अब्रप्टली ले जाया जा ले मतलब ले गए थे उठा के जर्मन स्टाइल के सर्विसेज। ना, धारा ने कहा कि अरिया की ग्रैंड मदर उससे, जब बच्ची हुई, बच्ची का जन्म हुआ, तो उसकी ग्रैंड मदर उससे मिलने आई टू सी हर रिसेंटली बॉर्न ग्रैंड डॉटर। अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली हो जाता है, ट्रस्ट में, जब बच्चा छोटा होता है, एज अ मदर आई कैन टेल यू, कई बार बच्चे को चोट लग जाती है, वो हम जानबूझकर नहीं करते हैं। एक्सीडेंटली वो बच्ची हर्ट हो गई, जिससे उसके जो आउटर जेनिटल एरिया है उसमें कुछ इंजरी हो गई। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो अथॉरिटीज ने अलर्ट कर दिया पुलिस को और सर्विसेज को, सोशल सर्विसेज को, जिसके बाद ये कहा गया कि सस्पेक्ट ये किया गया कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ना, उसके बाद से क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई। ऑब्वियसली जब सर्विसेज ले गई, सोशल सर्विसेज ले गई, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो असॉल्ट चार्जेस थे, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस जो लगे थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अथॉरिटी ने अक्यूज किया पेरेंट्स को नेग्लिजेंस का, कि पेरेंट्स नेग्लिजेंट है। ना, जो केस था पेरेंट्स के अगेंस्ट, उसको क्लोज कर दिया गया था फरवरी 2022 में, बिना किसी फॉर्मल चार्जेस के उनके अगेंस्ट फाइल किए हुए। ठीक है, उसके बाद भी बच्ची को पेरेंट्स को वापस नहीं किया गया। शी वॉज नॉट रिटर्न टू अर पेरेंट्स। यहाँ पर जो जर्मन सोशल सर्विस है उसने एक सिविल कस्टडी केस फाइल कर दिया
क्या कहते हुए कि टर्मिनेट कर दिए जाएं पेरेंट्स के सभी राइट्स को और बच्ची की परमानेंट कस्टडी को। ठीक है, इस संबंध में कस्टडी केस डाल दिया गया। उसके बाद से ही पेरेंट्स जो हैं अरेहा के, धारा और भावेश एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं फॉर द कस्टडी ऑफ देयर चाइल्ड। और अब बच्ची जो है वो 2 साल से ऊपर की हो चुकी है। 20 महीने से बच्ची अलग है, 28 महीने की बच्ची अब हो चुकी है ना। कोर्ट ने क्या रूल किया है? कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि वो कस्टडी नहीं देंगे अरिहा की उसके पेरेंट्स को, और ना ही इंडियन वेलफेयर सर्विसेज को। इसी के साथ साथ सेंट्रल यूथ वेलफेयर ऑफिस जो है बर्लिन का, उसको अरिहा का प्रोविजनल गार्जियन बना दिया गया है। कोर्ट ने यहाँ रीजनिंग क्या दी है कि जो पेरेंटल केयर है वो डिनाई की जाएगी सो दैट बच्ची को जो खतरा है उसको अवॉइड किया जा सके फ्रॉम दी पेरेंट्स। मतलब यहाँ पर रीजन क्या दिया गया? द 2 इंजरीज दैट शी हैड सफर्ड, उसमें एक इंजरी है उसके हेड और बैक की इंजरी जो कि अप्रैल 2021 में हुई जब उसको नहला रहे थे उसके पेरेंट्स, और दूसरी जेनिटल इंजरी जो सितंबर 2021 में हुई। इन इंजरीज को हवाला देते हुए कहा कि बच्ची को खतरा है पेरेंट्स। व्हाट ना, अब इसके बाद क्या होगा और पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है? तो यहाँ पर इस पूरे जजमेंट के बाद, वर्डिक्ट के बाद डिसअपॉइंटमेंट है, डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है दोनों पेरेंट्स। भावेश ने कहा है कि हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे जर्मनी में, बट हमें अभी भी बहुत कम होप है कि फेयर ट्रायल होगा हमारे साथ। हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे इस तरह का वर्डिक्ट, और ये बिल्कुल मतलब ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया है उन्होंने जो रिपोर्ट्स थी एक्सपर्ट की जिन्होंने हमें डिफेंड किया उनके अकॉर्डिंग नहीं लिया है, और वन साइडेड वर्डिक्ट यहाँ पर दिया गया इन द फेवर ऑफ जर्मन सोशल सर्विस। वर्डिक्ट के बाद बच्चों के पेरेंट ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा कि अब उनका पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पर, और उनका बिलीफ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी और एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, कि वो पूरी कोशिश करेंगे बच्ची को भारत वापस लाने की। यहाँ पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है भारत की सरकार। उनके द्वारा कहा गया कि आज से हम अपनी बच्ची को किसको दे देते हैं, हमारा भरोसा किसके किसके पास चला गया, हमारी बच्ची किसके हवाले है? 1.4 बिलियन सिटीजन ऑफ भारत, आप और हम। द चाइल्ड हु इज नाउ ओवर 20 month old has been in foster care in Germany since September 2021, 20 हफ्ते से ज्यादा। when she was only 7 months old। जर्मन अथॉरिटीज ने अक्यूज किया है बच्चे के पेरेंट्स को, धारा और भावेश को, उसे मिसट्रीट करने का, जिसकी वजह से उसको भेज दिया गया है स्टेट स्पॉन्सर्ड फॉस्टर केयर में फिलहाल। ऐसा ये पूरा केस है। मतलब एज अ पेरेंट दिस इज वेरी वेरी हर्टनिंग ऑल्सो, और ऐसा लगता है कि जो पेरेंट है ना वो बच्चे का बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट करते हैं। दे नेवर वांट द चाइल्ड टू बी हर्ट, और ऐसे में इस तरह के आरोप लगना अपने आप में एक बहुत ही ऐसी चीज है कि इट किल्स द पेरेंट फ्रॉम विद इन। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि बच्चे को खतरा है पेरेंट्स ना। इंडिया का रिएक्शन क्या है इस पर? तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस केस में सिंस 2022। इंडिया ने पहले भी जर्मनी को ये मतलब बताया है, कहा है कि बच्ची को वापस किया जाए, वापस भेजा जाए भारत एट दी अर्लीस्ट। क्या कहते हुए कि भाई ये बच्ची के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एनवायरनमेंट में रहे। वो भारतीय नेशनल है, वो भारतीय बच्ची है, उसको यहीं रहना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अरेहा केस में ना केवल एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी एकजुट हो गई हैं, जहां पर 59 एमपीज ने, 19 पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज हैं, एक ज्वाइंट लेटर लिखा है फिलिप अकरमैन को, जो कि जर्मन एम्बेसडर है न्यू दिल्ली में, कि वो सब कुछ करें जो पॉसिबल है टू इंश्योर दैट अरेहा शाह इज रिपाट्रिएटेड टू इंडिया एट द अर्लीस्ट। उसको भारत वापस कर लाया जाए, उसकी घर वापसी की जाए, वो बच्ची घर आ सके अपने। यहाँ पर अगर मैं सिग्नेटरीज की बात करूं तो इसमें इंक्लूडेड है एमपीज फ्रॉम कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी, एसपीआर, जेडी, आप, सीपीएम, अकाली दल, बीएसपी, शिवसेना, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब ऑलमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज, 19 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर ये लेटर लिखकर भेज चुकी हैं। तो सिर्फ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ही नहीं, पूरा देश यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकजुट हो गया अरिया को घर वापस लाने की। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के, उन्होंने अर्ज किया है जर्मन अथॉरिटीज को कि बच्ची की कस्टडी को एट द अर्लीस्ट हैंड ओवर किया जाए, और ये भी दोबारा से कहा है कि शी इज एन इंडियन नेशनल, वो एक भारतीय हैं,
और उनकी नेशनैलिटी और सोशल कल्चर बैकग्राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंट है कि उसको कहाँ पर फॉस्टर केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए। उस बच्ची को भारत में ही आना चाहिए, उसके लिए यही बेस्ट होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सो दिस इज अबाउट अरिहास केस। इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक और वीडियो है देवराज सर का, आप उसको भी देख सकते हैं जाकर। रिसेंटली इसके डेवलपमेंट्स ये हैं, आगे क्या होता है तो उसको भी हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों सीसैट की तैयारी के लिए आप एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच का हिस्सा बन सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। आप हमसे टेस्ट सीरीज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा है तो आपको सीसैट और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ टेस्ट सीरीज से एनरोल होना चाहते हैं या फिर सीसैट में एनरोल होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम का बैच हमारा 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10 ईयर। पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं आप, जो कि एक सीरीज है बाय यूपीएससी टॉपर्स टू नो डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा ताकि आपको सारी अपडेट जो है बैचेस की, कोर्सेज की, टाइमिंग्स की सब मिल जाए। इसके साथ साथ हमें रीच आउट करने के लिए आप एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.